नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पानी से खेले। पानी से छोटे बच्चे तो खेलते ही हैं, क्योंकि जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उसे टब में बिठाकर नहलाते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। वैसे ही पानी के कई प्रयोग होते हैं। तो इस पाठ में पानी के कई प्रयोगों के बारे में बताया गया है कि घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों को किस तरह से घोलकर प्रयोग किए जाते हैं। घुलनशील तो वह है जो पदार्थ पानी में घुल जाए, वह घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ यानी कोई वस्तु है, जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या है, पानी में घुलते हैं। तो इस पाठ में हमें यही सब बताया गया है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर हिलाने से यह पानी चीनी में घुल जाती है। यानी हम 1 गिलास लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे और उसके हिलाते रहेंगे तो अब चीनी हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वह पानी में घुल जाती है। और उसे पानी को चखने पर हमें पता चलता है कि वह मीठी है। यानी पानी को चखने पर पता चल रहा है कि चीनी कहाँ गई, यानी उसका मीठा स्वाद हो गया। तो आओ देखिए कौन कौन सी चीज़ें चीनी की तरह पानी में घुल जाती है। तो 3 गिलास लीजिए, तीनों को पानी से आधा आधा भरिए। 1 गिलास में आधा चम्मच नमक डालकर हिलाइए। इसी प्रकार दूसरे गिलास में आधा चम्मच चीनी व तीसरे गिलास में उतनी मात्रा में चौंक का बुरादा डालकर हिलाइए। चौंक का बुरादा क्या है? थोड़ी सी चौंक को घसेंगे और उससे जो पाउडर निकलेगा उस पाउडर को पानी में डालेंगे। तो कुछ देर बाद में गिलास को स्थिर रखने के बाद देखेंगे तीनों गिलासों में क्या दिखाई दे रहा है, यानी कौन सी चीज़ पानी में डूब जाती है, कौन सी तैरती है। इन सब का निर्णय हम अगर खुद घर पर प्रयोग करके देखेंगे तो हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। कि हम एक ऐसे ट्रांसपेरेंट यानी कांच का गिलास ले लो, जिसमें सब कुछ चीज़ दिखता है, उसमें पानी डालकर देखिए कि एक में आप नमक डालेंगे, एक में चीनी डालेंगे और तीसरे के अंदर नमक जो है चौंक का बुरादा यानी चौंक का पाउडर है वो डालेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सा पानी में तैर रहा है और कौन सा पानी के अंदर घुल गया है, कौन सा नहीं घुला। तो इसको हम खुद प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें अब ये बताया गया है कि जो पानी है, नमक है, वो तो पानी में घुल जाता है, क्योंकि उसको डालते ही पानी के जैसा ही हो जाता है। केवल चखने से हमें पता चलेगा कि वह नमकीन स्वाद देगा। और वैसे ही दूसरा गिलास है जिसमें चीनी डाली है, उसको भी चखने से हमें पता चलेगा कि वह मीठा स्वाद दे रही है। तो इसमें चीनी है और वह भी हमें दिखाई नहीं देगी जो पानी में होगी। तीसरा है जो उसमें चौंक का बुरादा है, वह पानी के नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार हमें ये सब दिखाई देंगे। अगला है, आपने देखा कि नमक व चीनी पानी में घुल जाते हैं, जबकि चौंक का बुरादा पानी में नहीं घुलता और कुछ समय बाद गिलास के तल में बैठ जाता है। यानी जो चौंक का बुरादा होता है वो पानी में घुलता नहीं है, सीधा वो जाकर स्थिर नीचे बैठ जाता है, यानी पानी के नीचे दिखने लगता है। आप अपने घर पर कुछ और चीज़ें लेकर देखें, जैसे मिट्टी, गुड़, चूना, हल्दी, मिर्ची, केरोसिन तेल, मोम आदि। यानी आप अपने घर पर इस तरह का प्रयोग करेंगे, कांच के गिलास में मिट्टी डाल के देखेंगे कि मिट्टी तैर रही है या नीचे बैठ गई है। ऐसे ही गुड़, चूना, हल्दी, मिर्ची, केरोसिन तेल जो कि पानी के ऊपर तैरता है, मोम भी पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। ऐसे कई प्रयोग आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ पानी में घुल जाती है और कौन सी नहीं घुलती। इनकी जानकारी आप खुद लेंगे तो अच्छे से करेंगे। इसी प्रकार आपको एक कॉपी में तालिका भी बनानी है कि कौन से पानी में घुलनशील है, कौन से पानी में घुलनशील नहीं है। जो पानी में घुल जाती है वह घुलनशील होती है, जो पानी में नहीं घुलती वो अघुलनशील होती है। अब एक रेत भरे गिलास में अगर हम पानी डालें तो वह रेत में समा जाएगा। यानी इसी प्रकार हम जैसे घर में तुलसा जी का पौधा है, कोई भी पौधे में पानी डालते हैं तो पानी उस मिट्टी में समा जाता है, क्योंकि मिट्टी के जो कण है वह उसे पानी को सोख लेता है। उसी प्रकार इसमें बताया कि अगर हम किसी एक गिलास में जो है मिट्टी भर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो वह उसमें समा जाएगा। रेत के कणों के बीच में जगह होती है और पानी में उसमें समा जाता है। ठीक इसी प्रकार जल के कणों में शक्कर के कण घुल कर समा जाते हैं। यानी आपने जो प्रयोग किया है उसमें क्या हुआ कि जो नमक के कण हैं और चीनी के कण हैं वो पानी में समा जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन मिट्टी, चौंक आदि के कण भीग तो जाते हैं पर पानी में घुलते नहीं हैं।
यानी ये हमने वो जो 3 गिलास का प्रयोग किया था उसमें यही बताया कि अगर जो चीनी थी वो घुल गई थी, नमक भी घुल गया था, किंतु चौंक का जो पाउडर था, इसको बुरादा बोलते हैं, वो उसमें घुला नहीं। तो ये सब हम खुद स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब है जल्दी घुलना, देर से घुलना। टॉपिक है कि कौन सी चीज़ें जल्दी घुल जाती है, कौन सी देर से घुलती है और क्या कारण है, वो सब बताया। कि दूध पीते हुए कई बार आपने देखा होगा कि चीनी नीचे रह जाती है, ऐसा क्यों होता है। यानी कई बार जल्दीबाजी में मम्मी अपने को दूध देती है तो उसे हिलाना यानी टाइम नहीं होता, तो अपने वो गिलास ऐसे दे देती है और अपन सोचते हैं कि चीनी डालते ही घुल गई होगी, तो इस तरह वो चीनी क्या है नीचे पड़ी रहती है जो गिलास में। वैसे ही करके देखिए, कांच के 2 गिलासों में बराबर मात्रा में पानी लीजिए, दोनों में 1-1 चम्मच चीनी डालकर 1 गिलास के पानी को चम्मच से हिलाइए, दूसरे गिलास में पानी को बिना हिलाए ही रखिए। थोड़ी देर बाद दोनों गिलासों को देखेंगे तो जिसको हिलाया गया है, क्योंकि उसमें कणों की गतिशीलता हुई है, वो तो घुल जाएगी, और जिसको हमने नहीं हिलाया वो वैसे की वैसे उस गिलास में पड़ी रहेगी। अब देखिए और लिखिए, किस गिलास में चीनी कम है या नहीं दिख रही। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जिस गिलास में चीनी डालकर चम्मच से हिलाया उस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही। तो इसमें हम इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। फिर 1 गिलास में चीनी कम क्यों घुली, तो इसमें बता सकते हैं क्योंकि उस गिलास में चीनी डालकर चम्मच से पानी को नहीं हिलाया, इससे उसके कणों की गतिशीलता कम रही तो वह घुली नहीं। फिर दूसरे गिलास में चीनी ज़्यादा और जल्दी क्यों घुल गई, तो हम बता सकते हैं दूसरे गिलास में पानी को चम्मच से हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ गई, जिससे घुलन क्रिया तेज़ हो गई और परिणामतः चीनी ज़्यादा और जल्दी घुल गई। यानी हम ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अगर प्रयोग स्वयं करेंगे तो हमें अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। अब पानी को हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे घुलन क्रिया तेज़ हो जाती है। अब करके देखिए, कांच के 2 गिलास लीजिए, एक में ठंडा पानी व दूसरे में उतनी ही मात्रा में गर्म पानी डालिए। यानी ऐसे हम कांच का गिलास लेंगे, उसमें एक में तो गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी लेंगे, दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर उसे घुलन तक हिलाएंगे। यानी कई देर तक घोल के देखेंगे कि एक में जैसे गर्म पानी में है तो उसमें जल्दी चीज़ घुल जाएगी, और जो ठंडा पानी होगा उसमें देर से घुलेगी। फिर गर्म पानी के अंदर गतिशीलता ज़्यादा जल्दी होगी और वो गर्म होगा, उसकी वजह से वो जल्दी पिघल जाएगी, और जो ठंडा पानी है उसमें क्रिया धीरे होगी और वह घुलेगी नहीं। तो इसमें बताया कि दोनों गिलासों में चीनी के घुलने के लगने का समय को लिखिए। यानी इसे आप खुद करेंगे ना तो पता चल जाएगा, एक तो बहुत जल्दी काम हो रहा है, जल्दी पिघल रही है, दूसरे में देरी से हो रहा है। किस गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और किस में देर से घुलती है, तो इसमें हम अब ये बता सकते हैं कि जो गर्म पानी था उसमें चीनी जल्दी घुलती है, और जो ठंडे पानी का गिलास था उसमें देरी से चीनी घुलती है। यानी आप अपने घर पे इस तरह से 2 गिलास लेना, एक में पानी गर्म लेना, एक में ठंडा लेना, और उसमें चीनी या नमक डालकर देखना कि किस में जल्दी से चीनी गल जाती है, यानी दिखाई नहीं देती, घुलन क्रिया होती है क्योंकि जल्दी होगी। और जो ठंडा पानी डालेंगे गिलास में उसको अपन घोलेंगे नहीं और मतलब ठीक से मतलब हिलाएंगे नहीं, तो उसमें भी वो देर से होगा। यानी एक में जल्दी काम हो रहा है, एक में धीरे काम हो रहा है। तो ये इन सब प्रयोगों के बारे में से हमें पता चल रहा है कि अगर हम स्वयं करेंगे ना तो उससे जल्दी पता चल जाएगा, और जल्दी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जल्दी घुलती है, कौन सी देर से घुलती है। आगे इसमें दे रखा है, सोचिए और लिखिए। ऊपर की गई गतिविधियों से चीज़ों के घुलने के बारे में आपके क्या समझा, अपनी कॉपी में लिखिए। यानी ये आपने इन प्रयोगों को किया, उससे आपको क्या समझ में आया, वो सब आपको इस कॉपी में, अपनी जो कॉपी है नोटबुक, उसमें लिखना है। तो इसमें घुलनशील के बारे में बताया है कि कौन सी चीज़ें घुलती है, कौन सी नहीं घुलती है, उन सब की जानकारी इसमें दी थी। अब तक हमने देखा कि कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती है और कुछ नहीं घुलती है। यानी ऊपर जो चीज़ों को अपने परीक्षण किया उससे कौन सी चीज़ें अब घुल गई थी, कौन सी नहीं घुली, उन सब के बारे में लिखना है। कुछ जल्दी घुल जाती है और कुछ देर से घुल पाती है। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुलती है। यानी अभी अपने ठंडे पानी और गर्म पानी में चीनी डालकर जो प्रयोग किया था उससे पता चला कि कौन सी जल्दी घुलती है और कौन सी देर से घुलती है। और हिलाने पर भी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है कि गतिशीलता बढ़ जाती है कणों में, और जो इसको नहीं हिलाया जाता उसमें गतिशीलता नहीं बढ़ती और वह जल्दी नहीं घुलता। आपने देखा होगा कि कुएं और तालाब आदि में कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती है जबकि कुछ चीज़ें डूब जाती है। यानी इसमें बताया जाए कि कुछ चीज़ें हल्की होती है ना,
वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, और कुछ वस्तुएं भारी होती है, उस वजह से वह पानी में नीचे डूब जाती है। यानी पानी के अंदर उस चीज़ों का भार होता है। जैसे तेल है, वो तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, वही हम कील डालते हैं पानी में तो वो पानी के अंदर नीचे डूब जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बड़े बड़े समुद्रों में बड़ी बड़ी नाव होती है, तो वो ऊपर पानी के तैरती रहती है। वही पानी की नाव में अगर पानी भर जाता है किसी कारणवश, तो वो पानी नाव के साथ में अंदर आ जाता है, तो नाव डूब जाती है और जिसमें बैठे हुए कई यात्री पानी से डूब जाते हैं। उसी प्रकार कोई चीज़ें ऐसी है जो पानी के ऊपर तैरती है, यानी उसी नाव के अंदर अब पानी नहीं जाता तो पानी के ऊपर तैरती रहती है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हल्की होने के कारण वह पानी के ऊपर तैरती रहती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो भारी होती है, वो नीचे चली जाती है। तो ये सब इस पाठ में बताया गया है कि पहले तो बताया था कि ये 3 प्रयोग बताए हैं, वो आपको खुद को अपने आप घर पे करना है। फिर बताया कि कौन सी चीज़ें गर्म ठंडे वाली चीज़, वो भी आपको 1 गिलास में घर में करके देखना है।